जय श्री कृष्ण साथियों। श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करती आई है। जो कोई भी श्रीमद् भगवद गीता की शरण में आकर इसमें बताई गई बातों को अपने जीवन में अपनाता है, वह अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर अपने जीवन के सही मतलब, उद्देश्य और कर्म को समझकर अपने जीवन में सफलता और आनंद को प्राप्त करता है। जब भी आपको जीवन में कोई बड़ी या छोटी कठिनाई का सामना करना पड़े, भगवद गीता की ये 30 शिक्षाएं उस समय आपके लिए बेहद सहायक साबित होंगी। यह दिव्य मार्गदर्शन न केवल समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाना भी अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, भगवद गीता की इन शिक्षाओं को आप यदि रोजाना सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आपको हर मुश्किल घड़ी में एक मार्ग अवश्य मिलेगा। ये शिक्षाएं क्रमशः पहली से शुरू होकर 30वीं तक आपको जीवन का मार्गदर्शन देंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें, ताकि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण प्राप्त कर सकें। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह अंततः अच्छे के लिए होता है, चाहे वह वर्तमान हो, भविष्य हो या अतीत हो। हालांकि यह शिक्षा सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे समझना और स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, खासकर जब जीवन में किसी प्रकार का दुख, कष्ट या अन्याय हमारे सामने आ खड़ा होता है। उस समय हमें पूरी दुनिया ही गलत और मतलबी लगने लगती है और यह विश्वास करना कठिन हो जाता है कि जो हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। जब जीवन में किसी अपने से हमें चोट पहुंचती है या हमारे साथ कुछ अनुचित होता है, तो हमें लगता है कि हमारी दुनिया टूट गई है। परंतु सच यह है कि यही कष्ट हमें और भी अधिक मजबूत और लायक बनाते हैं। ये कठिनाइयां हमें जीवन के सत्य से रूबरू कराती हैं और हमें यह दिखाती हैं कि कौन हमारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं। यह स्थिति उस बच्चे की तरह होती है जिसे उसकी मां कड़वी दवाई पिलाती है। बच्चे को वह दवाई बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन वह दवा ही उसकी बीमारी को खत्म करती है। ठीक वैसे ही जीवन के कठिन अनुभव हमें विकसित करते हैं, भले ही उस वक्त वह अनुभव कड़वा क्यों न लगे। वास्तव में हम उसी को सच मानकर जीते हैं जितना हमारी समझ है और जितना हमें दिखाया या बताया गया है। लेकिन सच्चाई तब तक पूरी तरह समझ में नहीं आती जब तक हम खुद उस दुख से नहीं गुजरते। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, किसी न किसी उद्देश्य के साथ आती है और उस उद्देश्य को समझने के लिए हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। किसी के अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिन्हें तुम अपना मान रहे हो वे सभी अधर्मी हैं, वे पाप के पक्ष में खड़े हैं, और अगर तुम इनका वध नहीं करोगे, इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो समाज में और भी पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता है तो ये और भी ज्यादा पाप करते हैं। ऐसे ही जब आपके साथ कोई गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, और वही आप चुपचाप रहते हैं, तो उससे सामने वाले का मनोबल और बढ़ जाता है। वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। और ये कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है
तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी शिक्षा है कि मनुष्य के जीवन में 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इसके बाद शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है और पुनः जन्म लेती है। जब तक मनुष्य अपने मन की इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता और उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जीवन में इच्छाएं और वासना जितनी अधिक होंगी, खुशियां उतनी ही कम होती जाएंगी। यदि आप जीवन में खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपकी मन में भरी इच्छाएं और वासनाएं हैं। इंसान तभी सच्ची खुशी पा सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है। इसे एक सरल गणितीय उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि आपके जीवन में 100 खुशियां हैं और 10 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 90% रह जाती है। अगर आपकी 50 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशियां आधी हो जाती हैं, और अगर आपकी 100 इच्छाएं हैं, तो आपकी खुशी 0 हो जाती है। जब इच्छाओं की संख्या 100 से भी अधिक हो जाती है, तो आपकी खुशी नकारात्मक हो जाती है, यानी आपकी खुशियां दुख में बदलने लगती हैं। इस शिक्षा का सार यही है कि जितनी आप अपनी इच्छाओं को कम करेंगे, उतनी ही आपकी खुशियां बढ़ेंगी, और अगर आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहेंगे, तो दुख अपने आप आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए खुश रहना है तो इच्छाओं को कम करना सीखिए और अपने मन को नियंत्रित करके सच्ची संतोष प्राप्त कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी शिक्षा है कि जिंदगी में धोखा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपको चोट कहां पहुंचानी है। लेकिन जो आपका अपना है, आपका खास है, उसे बहुत गहराइयों से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है। ऐसा क्या करें जिससे इसको दर्द पहुंचाया जा सके, जिससे इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसको चोट पहुंचा सकते हैं। यह कलयुग है, इसमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं ना, उनसे ही सावधान रहना होता है। महाभारत का युद्ध 2 अलग अलग राज्यों में नहीं हुआ था, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सभी आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारना चाहा। न जाने कितनी बार दुर्योधन ने पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। वह उनका कोई पराया नहीं था, बल्कि उनका भाई ही था। सारी लड़ाइयां घर के अंदर ही होती हैं। बाहर कौन लड़ेगा हमसे? घर में ही सारे झगड़े होते हैं। तो आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंचा सकते हैं जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम 5वीं शिक्षा पर जाएं, आपसे विनती है कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 5वीं शिक्षा है कि सत्य और ईश्वर की शक्ति के साथ खड़े व्यक्ति को संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती, चाहे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। गीता में कुल 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं, और इसका अंतिम श्लोक यह कहता है, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं विजय, समृद्धि, नीति और दृढ़ संकल्प है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछते थे कि युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि उनका विश्वास था कि उनके पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महाबली खड़े हैं। उन्हें लगता था कि ऐसी शक्ति के साथ उनकी हार संभव नहीं है। लेकिन संजय ने उन्हें बताया कि जहां ईश्वर यानी श्री कृष्ण खड़े होते हैं, वहां शक्ति का अर्थ नहीं होता। सत्य और धर्म की जीत निश्चित होती है, चाहे किसी के पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो। यदि ईश्वर और सत्य किसी के साथ खड़े हैं, तो उसे पराजित करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता की 6ठी शिक्षा है
कि कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा अधर्म है। यह कहना कि तुम निर्बल हो, यह स्वयं के प्रति सबसे बड़ा पाप है। हम वो है जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। भय और अधूरी इच्छाएं समस्त दुखों का मूल है। पुराने समय की बात है, एक राजा था। एक दिन उसके गुप्तचरों ने सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित हो गया, परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव या युक्ति है तो वह बता सकते हैं। राजा के एक चतुर मंत्री ने कहा, अब जब जान पर बात आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही, अभी इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दे तो वो संभाल नहीं पाएंगे और हमारे जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है और इतनी विशाल सेना है कि हम यूं ही मारे जाएंगे। जब 3 दिन बाद मरना ही है तो क्यों ना कुछ ना करने से बेहतर है, हम यह कर सकते हैं। राजा को यह बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य जो था, वहां तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। जैसे ही वह सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गई तो राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं। यह जो पुल है, इस पुल को जला दो। और पुल जलाने के बाद सेना को बोला, हमारे पास में अब और कोई विकल्प नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हम या तो लड़कर जीत जाएं या फिर हम यहीं मारे जाएं। हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया। इस विचार के साथ कि हमारे पास अब कोई और विकल्प नहीं है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है कि अगर यह नहीं किया तो मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो संभावना बढ़ जाती है उसमें कामयाब होने की। इसीलिए ऐसा कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। अगर हम जी जान लगाकर दृढ़ निश्चय के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य 3 गुणों, रजोगुण, तमोगुण और सत्व गुण से बना है। इसलिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें केवल अच्छाई या केवल बुराई हो। हर व्यक्ति में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों होती हैं। यदि आप चाहें तो आप सबसे अच्छे इंसान में भी बुराई ढूंढ सकते हैं और यदि चाहें तो सबसे बुरे इंसान में भी अच्छाई देख सकते हैं। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपके भीतर कुछ कमियां हैं और इसी कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साथ ही लोगों की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल अधिकतर लोग ऐसे दृष्टिकोण से दूसरों को देखते हैं जहां उन्हें दूसरों की केवल बुराइयां नजर आती हैं और अपनी केवल अच्छाइयां। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो उसकी चिंता मत करें। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं, जिन्हें आप सुधार सकते हैं, उन पर काम करें और खुद को बेहतर इंसान बनाएं। लेकिन जो चीजें प्राकृतिक रूप से आपके वश में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करके दुखी होने का कोई लाभ नहीं है। यह शिक्षा हमें आत्मसंवर्धन की प्रेरणा देती है। अपने गुणों को निखारें, लेकिन उन चीजों के बारे में परेशान न हो जिन्हें आप बदल नहीं सकते। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके ही आप एक मजबूत और सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं शिक्षा है कि वो इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सभी खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वह कामयाबी असली नहीं। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता है। खुशी प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन भौतिक संसाधनों को जुटाने में लगे रहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला इत्यादि प्राप्त करने की दौड़ में लगे रहते हैं कि इन्हें प्राप्त करने से हमें खुशी मिलेगी। लेकिन वास्तविकता में ऐसे भौतिक संसाधनों को प्राप्त करके मिलने वाली खुशी थोड़े ही समय के लिए होती है। जैसे ही हमें वो संसाधन मिलता है, हमारा मन दूसरे संसाधन को प्राप्त करने के लिए परेशान होने लगता है। इसीलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य वास्तव में खुशी तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को वश में करके और उनका त्याग करके आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ता हुआ भगवद प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ईश्वर की भक्ति करता है। ऐसा मनुष्य जो सभी कामनाओं से रहित होकर सुख और दुख को समान भाव से देखता है, वह भीतर से आनंद और संतोष को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा है कि मनुष्य को हमेशा अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, ना कि इस बात पर कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि जब हम इस बात की परवाह करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तब हम अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। एक बार एक फल वाला बाजार में बैठकर फल बेच रहा था। उसने अपने पीछे एक बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर उसने चौक से लिख रखा था कि यहां ताजे फल बेचे जाते हैं। एक ग्राहक ने उससे कहा, हमें मालूम है तुम यहां बैठे हो, वहां नहीं, इस लाइन में से, इस पंक्ति में से यहां मिटा दो। फल वाले ने शब्द मिटा दिया और अब बचा ताजे फल बेचे जाते हैं। एक दूसरा ग्राहक बोला, हम जानते हैं तुम ताजे फल बेचते हो, कोई सड़े हुए तो नहीं बेचते, इसलिए इस वाक्य से ताजे मिटा दो। फल वाले ने ताजे भी मिटा दिया और बोर्ड पर बचा कि फल बेचे जाते हैं। अब तीसरा ग्राहक आया और कहने लगा कि हमें दिख रहा है कि तुम फल ही बेच रहे हो, इसे लिखने की क्या जरूरत है, इसमें से फल को हटाओ। फल वाले ने वैसा ही किया और अब बचा था कि बेचे जाते हैं। तब एक और ग्राहक आया और उसने बोर्ड को पढ़कर फल वाले से कहा, पीछे क्या लिख रखा है? बेचे जाते हैं। हमें पता है तुम बेचने के लिए ही बैठे हो, कोई मुफ्त में थोड़ी ना बांट रहे हो, चलो मिटाओ इसे। बेचारे फल वाले ने जो बचे कुचे शब्द थे वह भी मिटा दिए और अब वह बोर्ड खाली हो गया। तब एक और व्यक्ति आया और फल वाले को बोला, पागल हो गए हो क्या? इस बोर्ड पर तुमने कुछ लिखा क्यों नहीं है? इसलिए दोस्तों, दुनिया में हर एक इंसान की अपनी एक राय होती है और इंसान दूसरों को सलाह देने में माहिर होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसी की सलाह ना सुने, बस ये कह रहे हैं कि उनकी राय सुनते सुनते अपनी राय ना भूल जाए। इसलिए हारे हुए की सलाह सुनिए और जीते हुए का तजुर्बा, लेकिन दिमाग खुद का लगाइए। डरिए मत कि हम गलती कर बैठे तो क्या होगा, क्योंकि गलतियों से ही सीखोगे। गलतियों से खुद का तजुर्बा तो आएगा। आज हारोगे तो कल जीतोगे भी। अरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, यह भी अगर हम ही सोचेंगे तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे। इसीलिए कहते हैं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा है कि जीवन में हमें मित्रता हमेशा सोच समझ कर करनी चाहिए और जिसे भी अपना मित्र बनाए उसका साथ हमेशा निभाना चाहिए। महाभारत में ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो ऐन वक्त पर पाला बदलकर कौरवों या पांडवों के साथ चले गए। शल्य और युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसीलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते हैं और हमसे कई तरह के राज्य लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं, जैसे कौरवों का साथ दे रहे भीष्म, द्रोण और विदुर ने
अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता तो इंद्र द्वारा दिया गया जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे अर्जुन मारा जाता और संभवतः परिणाम कुछ और हो सकता था। इसलिए मित्रता करने के साथ साथ मित्रता निभाने में भी ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा है कि कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज हद से ज्यादा नहीं करनी चाहिए। किसी से प्रेम भी हद से ज्यादा मत करना और किसी से नफरत भी हद से ज्यादा नहीं करना। हद से ज्यादा मीठा भी खराब हो जाता है तो हद से ज्यादा कड़वा भी खराब हो जाता है। हद से ज्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा तो हद से ज्यादा भूखा रहना भी आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। हद से ज्यादा आराम भी आपको बीमार कर सकता है और हद से ज्यादा जागना भी आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन को खो देते हैं वैसे ही आपके जीवन में कोई ना कोई छोटी या बड़ी दुर्घटना हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं शिक्षा है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने मां बाप की सेवा की है तो ही आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास नहीं होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव ना होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी ताजी मछली पकड़ी है तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, यह मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, चल जा, दूसरी पकड़ लेना, यह मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अभी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया, जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और बोला, 3 दिन बाद आकर दिखाना। 3 दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा। मरता क्या ना करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और 3 दिन बाद आने के लिए कहा। सेठ 3 दिन बाद फिर गया। पट्टी को खोला गया। घाव सड़ने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर ने बोला, आपका घाव सड़ रहा है, हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ बोला, काट दो, और कोई रास्ता नहीं है। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांध दी गई और उसे 4 दिन बाद फिर से आने के लिए कहा। सेठ 4 दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ कोहनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू जाएगा। सेठ ने वो भी कटवा लिया। सेठ को पट्टी बांध दी गई और 4 दिन बाद फिर से आने को कहा। 4 दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू कट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा कि
तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? आखिर ये क्या हो रहा है? तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ ये सब हो रहा है? सेठ बोला, हां, एक गलती तो हुई है। मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी, मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना उसने सेठ से कहा, जरूर ये उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है। तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा। उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, ये तूने क्या किया? क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है? तूने क्या किया मेरे साथ? कोई श्राप दिया? कोई बद्दुआ दी? तूने क्या कहा? गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों, हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। श्रीमद् भगवद गीता की 13वीं शिक्षा है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी आज आपका है, कल किसी और का होगा। इसलिए जो भी कर्म करें उसे भगवान को अर्पित करें। जीवन में सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा संबंध वफादारी से बनता है। यदि आप छल करेंगे तो एक दिन वह छल आपके पास लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल। जीवन सच्चाई से जिए, हर पल सुकून मिलेगा। उपवास केवल अन्न का नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों से भी उपवास रखना चाहिए। यदि मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम पूरी तरह किसी काम में लगाया जाए तो सफलता निश्चित होती है। भाग्य का इंतजार करने के बजाय कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम बुद्धि का नाश करता है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। जैसे पानी अपनी मर्यादा छोड़कर विनाशकारी बन जाता है, वैसे ही जब वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक प्रकार का कर्ज है जो किसी न किसी दिन आपको किसी और के हाथों लौटाया जाएगा। कलयुग में हमेशा सतर्कता और तैयारी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि न मौसम पर भरोसा है न इंसानों पर, वे कभी भी बदल सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 14वीं शिक्षा है कि हमारे रिश्तेदार ही हमसे सबसे ज्यादा जलते हैं। हमारी सफलता से सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है, और जो आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी पूरी नजर रहती है आपकी जिंदगी पर। बाहर से तो वे यही कहेंगे कि आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, खुश रहो जिंदगी में। और जब उन्हें आप अपनी सफलता के बारे में बताएंगे, अपनी किसी कामयाबी की खबर उनको सुनाएंगे, तो उसे सुनकर उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। कई बार सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपके काम की तारीफ करती है, लेकिन आपकी कदर आपके घर में ही नहीं होती। पांडवों के हर सुख से दुर्योधन जलता था। जब भी पांडव किसी काम में सफल होते थे, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। दुर्योधन हर प्रयास करता था पांडवों को नीचा गिराने का, जितना हो सके उन्हें दुखी करने का। और यही भाइयों की आपसी जलन महाभारत के युद्ध की वजह बनी, जिसमें ना जाने कितने अनगिनत लोग मारे गए। बाहर वालों को क्या फर्क पड़ता है कि आप कैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन ये जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो करीबी लोग होते हैं, मजाल है जो इन्हें आपकी खुशी बर्दाश्त हो जाए। सबसे खतरनाक होते हैं ये लोग, क्योंकि ये बाहर से बहुत मीठा बोलते हैं, आपको अच्छे अच्छे शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे ये आपसे जरा भी खुश नहीं होते। तो इसीलिए किसी को भी अपना समझने से पहले आप यह जरूर जांच परख लें कि वो सच में आपका अपना है या सिर्फ अपनेपन का दिखावा कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता की 15वीं शिक्षा है कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को समय पर पूरा नहीं करता और समय का महत्व नहीं समझता,
उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ में ही समाप्त हो जाती है। समय ही जीवन की असली पूंजी है, और यदि आप इसे निरर्थक कार्यों में बर्बाद कर देते हैं तो जीवन में आपको कुछ भी सार्थक प्राप्त नहीं होगा। यदि आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो समय की कद्र करना अत्यंत आवश्यक है। समय का सही उपयोग आपको न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि जीवन को भी सही दिशा में आगे बढ़ाता है। समय बीतने पर लौट कर नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 16वीं शिक्षा है कि डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से तो चिंताएं ही बढ़ती हैं, जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती हैं। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। अर्जुन युद्ध में अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। आत्मा अजर और अमर है, इसीलिए मनुष्य को डरना नहीं चाहिए, अपितु अपने नियत कर्मों को निडरता के साथ संपन्न करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 17वीं शिक्षा है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दोगे वो ही आपको कभी महत्व नहीं देंगे। आपने कभी गौर किया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं? वो ही जिसे आप सबसे ज्यादा, हद से ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करेंगे तो उनकी नजर में आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप किसी को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं रह जाते। इसलिए लोगों को इज्जत उतना ही देना चाहिए जितना वे हजम कर सके। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 18वीं शिक्षा है कि जो मुश्किल वक्त में, जो दुख के समय में आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है। बाकी तो अपनेपन का नाटक करने वाले बहुत से लोग होते हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद कर लेना। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। जब सच में आपकी जिंदगी में तकलीफ आएगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका साथ देने के लिए कौन खड़ा है और कौन भाग गया। उस समय सारे लोग भाग जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है कि यह व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा और वह हमें कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं और आपसे उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को यह पता चल जाता है, यह समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको तो आपकी मदद करनी पड़ेगी, तो वे आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसलिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये होते हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता, बल्कि अपना तो वह होता है जो दुख के समय में आपका साथ दे। श्रीमद् भगवद गीता की 19वीं शिक्षा है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे, जितना लगाव, जितना मोह लगाओगे, उतना ही जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करोगे। आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आते हैं जहां आपका अपनापन होता है कि यह मेरा है, यह मेरा अपना है। यहीं से आपकी जिंदगी में दुख का आना शुरू हो जाता है।
जिंदगी में जब हम किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी काम को अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर दुखों और निराशाओं से मुक्ति चाहते हो तो इस संसार के मोह में मत उलझो, मेरी भक्ति करो और मुझसे ही प्रेम करो। मैं तुम्हें इस संसार के सभी दुखों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूंगा। श्रीमद् भगवद गीता की 20वीं शिक्षा है कि मनुष्य को कभी भी बदले और घृणा की भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपने भाग्य को कोसना चाहिए, क्योंकि इस तरह वह अपना संपूर्ण जीवन बर्बाद कर लेता है। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे कृष्ण, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें भी मेरा क्या अपराध? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं, भला इन सब में मेरा क्या अपराध था? जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। मेरा बचपन गरीबी और अभावों में बीता और मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना होता है। गायों का गोबर मैं अपने हाथों से उठाता था। जब मैं चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिशें की गई। मेरे पास बचपन में ना तो शिक्षा थी, ना ही महल, ना कोई गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से गुजरा है। यह बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। श्रीमद् भगवद गीता की 21वीं शिक्षा है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कई बार षड्यंत्र रचकर पांडवों को मारने की कोशिश की, यहां तक कि उन्हें जलाकर मारने का प्रयास भी किया। पांडव, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग थे, बार बार उसकी चालों में फंसते रहे, क्योंकि वे दुर्योधन को अपना भाई और सगा समझते थे। वे उस पर भरोसा करते थे, जबकि दुर्योधन उनकी मृत्यु की साजिश कर रहा था। हालांकि भगवान ने हमेशा उनकी रक्षा की, पर यह शिक्षा हमें बताती है कि भरोसा करते समय आंखें खुली रखना अत्यंत आवश्यक है। केवल रिश्तों या दिखावे के आधार पर
किसी पर भी पूरी तरह भरोसा करना कभी कभी खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए चाहे वह संबंध कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, हमें सच्चाई को समझने और सतर्क रहने की जरूरत है। यह शिक्षा हमें सतर्कता और विवेक की महत्ता का बोध कराती है। भरोसा करना आवश्यक है, लेकिन उसके साथ सजगता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, ताकि कोई भी छल कपट से हमें धोखा न दे सके। श्रीमद् भगवद गीता की 20वीं शिक्षा है कि आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। आप वैसा ही कर्म करोगे और वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक होगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों आहार का विस्तार से वर्णन किया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और इसका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य सात्विकता से भोजन करता है उसे जीवन में सुख और शांति अवश्य मिलते हैं। राजसिक भोजन करने से व्यवहार में क्रोध और अहंकार उत्पन्न होते हैं, जबकि तामसिक भोजन करने से व्यक्ति में काम वासना और नकारात्मकता की अधिकता आती है, जिसके फलस्वरूप जीवन में दुख, चिंता और निराशा मिलती है। अतः हमें हमारे भोजन का चयन सोच समझकर करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 23वीं शिक्षा है कि आप वह मत करो जो सभी करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जो तेरे कर्तव्य है, जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वह कर। तू कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि ऐसे भयंकर युद्ध में पड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है। तू क्षत्रिय है, तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश कर, धर्म की रक्षा कर और इसके लिए युद्ध कर। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग ही मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। कभी भी वह काम मत करो जो दुनिया करती है, कि आजकल का ये ट्रेंड हो गया है, ये फैशन हो गया है, सब करते हैं इसीलिए हम भी कर रहे हैं। सारी भीड़ यही काम कर रही है, इसलिए हम भी कर रहे हैं। अगर आप वह करोगे जो भीड़ कर रही है तो आप भी उसी भीड़ में कहीं खो जाओगे। लेकिन वही अगर आप वह करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपकी प्रतिभा है, तो दुनिया की सारी भीड़ में भी आप सबसे अलग नजर आओगे। श्रीमद् भगवद गीता की 24वीं शिक्षा है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं ही बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूं, मुझे यह चाहिए, वह चाहिए। यह हर कोई सोच लेता है, लेकिन उस पर मेहनत करना, अपना कर्म करना वो नहीं करते। क्योंकि चाहना तो बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करते रहना वह बहुत मुश्किल है। हर कोई चाहता है कि मेरा शरीर फिट हो, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, जो आपको ही करना होगा। जो इंसान आलसी बनकर बैठा रहता है उसे ना ही अच्छा शरीर मिलता है और ना ही अच्छा जीवन मिलता है। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। आलस्य के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, बल्कि जो आपके पास है वह भी गवा दोगे। श्रीमद् भगवद गीता की 25वीं शिक्षा है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वह आपको तकलीफें अवश्य ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, वह कभी अच्छा नहीं बनने वाला। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहां पर लोगों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया। वे भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहां पहुंच गया और उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वह हमेशा पांडवों का नुकसान ही करता रहा। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश ना करो।
जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। श्रीमद् भगवद गीता की 26वीं शिक्षा है कि करीबी और गरीबी के अनुभव जीवन में ऐसे सबक सिखाते हैं जो इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिस तरह से आप दूसरों से बात करते हैं, उसी तरह से दूसरों की बात भी सुनने की आदत डालनी चाहिए। इस शिक्षा में भगवान को सबसे करीबी दोस्त बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र ऐसा साथी है जो तब भी हमारे साथ रहता है जब सारी दुनिया हमें छोड़ देती है। इसलिए आपको ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो आपकी परवाह करें और आपको घर जैसा महसूस कराए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जो आपकी सहायता करते हैं और आपको समझते हैं। मृत्यु के समय आपकी कोई भी नहीं सुनेगा, केवल आपके कर्म ही यह निर्धारित करेंगे कि आपको किस दिशा में ले जाया जाएगा। इस शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य या ईश्वर की इच्छा का बहाना बनाना चाहिए। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सही समय आने तक आपको खुद को स्थिर और मजबूत रखना होगा। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसका आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे सही रास्ते पर ले आता है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने आत्मा और मन को सबसे अच्छा साथी माने, क्योंकि वे ही आपको जीवन में सही दिशा दिखाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता की 27वीं शिक्षा है कि कई बार लोग कहते हैं, मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि आपको एक चीज जो बुरे समय में जरूर करनी चाहिए, और बहुत से लोग यह चीज करना छोड़ देते हैं। चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बहुत ही गरीब किसान था। वो गरीब था, मेहनती था, मगर खुश था। वह सुबह उठकर केवल 10 मिनट मंदिर में जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता था। उस किसान की पत्नी भी हर रोज किसान के साथ मंदिर जाती। प्रार्थना करके वह सारा दिन अपने खेतों में काम करता। उसका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। अपनी मेहनत की कमाई से वह कुछ ज्यादा तो नहीं कमा पाता था, लेकिन फिर भी जितना कमाता था उसमें भी कुछ पैसे लोगों की भलाई में लगा देता था। एक बार उनके गांव में एक बीमारी फैल गई। किसान का इकलौता लड़का बहुत बीमार हो गया। किसान के गांव में इस बीमारी के इलाज के लिए कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था। पास के शहर में उस लड़के को ले जाया गया। शहर के इस अस्पताल का इलाज बहुत ही महंगा था। उस बेचारे किसान के लिए अस्पताल के डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्चा आदि दे पाना बहुत ही मुश्किल था। किसान दिन प्रतिदिन हिम्मत हारता जा रहा था। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे वह इतना हताश हो गया कि वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं किस चीज का बदला ले रहा है भगवान। कभी वह खुद को कोसता है तो कभी परमात्मा को। किसान की पत्नी को अटूट विश्वास था, पर किसान को आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अस्पताल के कुछ दूरी पर एक मंदिर था। किसान की पत्नी उस मंदिर में हर रोज प्रार्थना करने जाती, पर किसान का दिल नहीं करता। डॉक्टर ने किसान से कहा, उसके बच्चे के इलाज के लिए 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। किसान के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा कर पाना असंभव था। किसान की पत्नी अब भी मंदिर जाती। वह भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती कि उसका पुत्र ठीक हो जाए। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को बताया कि उसने किसान की बात उस दिन अस्पताल में सुनी, जिस दिन किसान रो रहा था। सेठ ने बताया, उस दिन सेठ की पत्नी भी अस्पताल में थी। अब वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी और घर चली गई। सेठ को बातों ही बातों में पता चल गया कि किसान को 10,000 रुपयों की आवश्यकता है। तो सेठ ने तुरंत अपनी जेब से पैसा निकालकर देते हुए कहा, उसके पास इस समय 10,000 रुपए ही हैं, जिसे वह रख ले। साथ में सेठ जी ने कागज पर अपना पता लिखते हुए कहा, अगर उनको और पैसों की आवश्यकता हो तो वे बेझिझक मांग लें।
किसान की पत्नी ने उत्तर दिया, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जानती है कि ये पैसे उसको किसने भिजवाए हैं। जिसने उसे यह पैसे दिए हैं वह परमात्मा उसका हमेशा ख्याल रखेंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं अटूट विश्वास, और यह सबसे जरूरी चीज है जिसे हम लोग अक्सर खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी भक्ति में मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वह प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़े। श्रीमद् भगवद गीता की 28वीं शिक्षा है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। कई लोग काम तो करते हैं लेकिन उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो मेहनत बहुत करते हैं, तब भी जिंदगी में सफलता हासिल नहीं हो रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से, सही समझ के साथ काम करने से आपको जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को योग में स्थित होकर, एकाग्रचित होकर अपना कर्म करना चाहिए। मन को एकाग्र करने से मनुष्य को सही और गलत कार्य में अंतर समझ में आने लगता है, जिससे मनुष्य सही मार्ग का अनुसरण करके अपना जीवन सफल बना सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 29वीं शिक्षा है कि चाहे आप किसी की मदद करें या ना करें, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी वजह से किसी का दिल दुखता है तो याद रखना आपको भी वही दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। मित्रों, जो किसी और का है उस पर कभी अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, कभी कब्जा नहीं करना चाहिए। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिया, एक दूसरा राज्य दे दिया जहां की भूमि भी बंजर थी, जहां और कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस शहर को इतना सुंदर बना दिया, इतना वैभवशाली बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा, और उसके वैभव को और शान को देखकर दुर्योधन अंदर ही अंदर जलने लगा। इसलिए उसने कई षड्यंत्र करके उनका वह खांडव प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज उनकी नहीं थी उस पर भी कब्जा किया, तो उसका आखिर में परिणाम यही हुआ कि जो चीज उनके पास थी वह भी उसके पास नहीं रही, उसे भी गंवाना पड़ गया। इसीलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए, और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 30वीं शिक्षा है कि भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि जो लोग उनकी इन दिव्य शिक्षाओं पर विश्वास नहीं करते, वे इस संसार के सुख दुख के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की जीवन यात्रा कुछ समय के लिए खुशी से भरी हो सकती है, लेकिन फिर अचानक कोई दुख आकर उन्हें तोड़ देता है। फिर कुछ समय के लिए खुशी वापस आती है और वे सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में फिर से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह उनका जीवन सुख और दुख के चक्र में फंसा रहता है। लेकिन जो लोग गीता की इन शिक्षाओं को अपना लेते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, वे मानसिक रूप से बेहद सशक्त हो जाते हैं। जीवन की समस्याएं उनके मन पर उतना असर नहीं डालती। ऐसे व्यक्ति हर छोटे दुख में दुखी नहीं होते और न ही छोटी छोटी खुशियों में खुद को खो देते हैं। भगवद गीता का असली संदेश यही है कि हमें जीवन के हर सुख और दुख का सामना कैसे करना चाहिए। यह हमें सिखाती है कि संतुलित मन और धैर्य के साथ हर परिस्थिति में जीने की कला कैसे विकसित की जा सकती है। गीता की शिक्षाओं को मानने वाला व्यक्ति इस संसार के उतार चढ़ाव से प्रभावित हुए बिना शांति और स्थिरता के साथ जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी पा सकें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।